हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन कुत्सियास किचन। आज हम और आप मिलकर अपने किचन में बनाएंगे चपली कबाब। इन कबाबों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकना कीमा। इस कीमे में हम मिलाएंगे लगभग 1.5 चम्मच नमक और अब हम इस कीमे को अपने हाथों से जैसे आटा गूंदते हैं ना, उस तरह गूंदेंगे ताकि सारा नमक अच्छी तरह कीमे में जज्ब हो जाए। और अपनी हथेली की मदद से इस तरह परात में हम अपने कीमे को रगड़ेंगे। ये प्रोसेस हमें लगभग 10 से 15 मिनट करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे कीमे में एक लस पैदा होगा। जैसे ये अलग अलग दिख रहा है ना कीमा, बाद में ये सब एक साथ जुड़ा हुआ दिखने लगेगा। और हाँ, जब हम ये कीमा खरीदें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 किलो कीमा लेके आ रहे हैं तो 800 ग्राम उसमें मीट होना चाहिए और 200 ग्राम उसमें होना चाहिए फैट, तभी ये कबाब अच्छे बनते हैं। इन कबाबों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है फैट। बिना चिकने कीमे के ये कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए, इसी तरह हाथ से दबाते हमको ये कीमा तैयार करना है। जितना ज़्यादा हम इसको अच्छी तरह रगड़ेंगे उतना इसमें लस पैदा होगा। देखिए, 10 से 12 मिनट बाद ये इस तरह का हो जाएगा। अब हमें इसमें डालनी होगी प्याज हमें 1 किलो में कम से कम हमें 2 बड़ी प्याज, नहीं तो मीडियम हो तो 5 से 6 प्याज डालेंगे। अब हम इस प्याज को या तो कद्दूकश कर लेंगे या चॉपर से चॉप कर लेंगे और हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम लेंगे अपने खड़े मसाले, जैसे कि साबुत धनिया, साबुत सौंफ, साबुत जीरा, काली मिर्चियों के कुछ दाने, लाल मिर्चें सूखी हुई और बड़ी इलायची के अंदर के बीज। हमें बड़ी इलायची के छिलके नहीं लेना है, सिर्फ हमें बड़ी इलायची के 2 बड़ी इलायची के बीज लेना है। अब हम इस पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे पहले थोड़ा थोड़ा भूनेंगे और फिर हम गैस सिम कर देंगे। और एकदम मसालों का कलर नहीं बदलना चाहिए, बस उसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाते हुए हम इन मसालों को भून लेंगे और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी हम गैस बंद करके इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और दरदरा पीसेंगे। बिल्कुल महीन नहीं, दरदरा पीसेंगे। ये देखिए, इस तरह दरदरा पीसना है, क्योंकि इन कबाबों में पिसे हुए मसाले नहीं पड़ते हैं, इस तरह के दरदरे मसाले पड़ते हैं। अब हमने जो प्याज पीस के रखी थी ना, उसमें हम बिल्कुल 1/4 चम्मच नमक मिलाएंगे और उसको एक प्याले में 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में लेंगे 1.5 चम्मच आटा और 3 चम्मच बेसन। अब इस पैन को हम गैस पे धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे। इस आटे और बेसन के मिक्सचर को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से भुने हुए बेसन की, भुने हुए आटे की खुशबू ना आने लगे। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा जो मिक्सचर है ये जले नहीं। इस टाइम हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अब जब हमारा ये मिक्सचर भुन जाए तो हमें इसे एक साइड में रख देना है। और जो प्याज जिसमें हमने नमक मिलाया था उसने भी पानी छोड़ दिया है, तो हमें उस प्याज से पानी को अलग कर लेना है। अब हमें एक इमाम दस्ते में डालना है 1 चम्मच अनारदाना और उसके साथ हमें मिलाना है आधा चम्मच अजवाइन। अनारदाना और अजवाइन हमें इसमें डालकर अच्छी तरह कूटनी है, हमें पीसना नहीं है, बस हमें इसे दरदरा कूटना है। अनारदाना और अजवाइन ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो इस कबाब में पड़ना बेहद ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के बिना इस कबाब का कोई मज़ा नहीं। अब इनको हमें अपने कीमे में मिलाना है। हम इसको अपने कीमे में मिलाकर फिर जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अनारदाना और अजवाइन अच्छी तरह हमारे कीमे में मिक्स हो जाए। यही एक प्रोसेस है हमारा जिससे हमारे ये कबाब अच्छे बनते हैं। हमें इस कबाब के कीमे को बार बार अपने हथेलियों से और हाथों से गूंदना है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद फिर हम उसे उसी तरह वही प्रोसेस बार बार हमें रिपीट करना है। हर मसाले को डालने के बाद कम से 4 से 5 मिनट हमें उस कीमे को गूंदना है। अब हम उसमें डालेंगे अपनी प्याज जो हमने पानी निकाल के रखी थी और कटी हुई हरी मिर्चें, और फिर वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है कि जैसे हम आटा गूंद रहे हैं। फिर इसको हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह दबा के हाथ हमें मिलाना है ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाएं। ये प्रोसेस हमारा हर बार मसाले डालने के बाद होगा। जैसे अब हम इसमें डालेंगे अपने जो हमने कुटे हुए मसाले बनाए थे ना, मिक्सर जार में पीसे थे, उसको डालेंगे। फिर हम 5 मिनट के लिए इसको वैसे ही गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं।
और हथेली से दबा के गूँदेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत अच्छी तरह मसाले आपस में मिल जाएंगे। अब जब 5 मिनट हो जाएंगे तब हम इसमें मिलाएंगे अपना कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इस कबाबों में बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके 1 कप करीब डालिएगा। और फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर जो हम यूज़ करेंगे उन टमाटरों में हम उनका बीज नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बीज डालेंगे तो बीज हमारे पानी छोड़ देंगे और हमारा जो कबाब का कीमा है वो पतला हो जाएगा। हमें इस कबाब के कीमे को पतला नहीं करना है, इसलिए हम बिना बीज के टमाटर यूज़ करेंगे। और फिर हम 5 से 8 मिनट इसको इसी तरह गूँदेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आटा गूँधते हैं इसी तरह अच्छी तरह गूँदेंगे। जब ये गूँध जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जो हमने बेसन और आटा भून के रखा था, उसको डालेंगे और उसे फिर हम 5 मिनट तक अच्छी तरह उसी तरीके को, वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और फिर हमारे कीमे को गूँधना शुरू करेंगे। जब हमारा बेसन और आटा अच्छी तरह कीमे में मिल जाएगा तब हमें इसमें डालना है अंडा। 1 अंडे को लेंगे और उसको हम एक कटोरी में तोड़ेंगे और उस कटोरी में तोड़ने के बाद वो अंडा हम अपने कीमे में मिला देंगे। और फिर सेम प्रोसेस होगा हमारा गूँधने का, जैसे हम आटा गूँधते हैं। फिर इस अंडे को हम अच्छी तरह अपने कीमे में मिलाएंगे ताकि सब मसाले आपस में मिल जाएं। इसी तरह हम फिर 5 मिनट तक हम इस मसाले को वापस से इसी तरह गूँधेंगे। यह प्रोसेस हमारा बार बार होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस कीमे को गूँधेंगे उतना ज़्यादा इसमें लस पैदा होगा। जितना ज़्यादा आप इसमें ऐसे हाथ चलाइएगा, जितना ज़्यादा इसको रगड़िएगा, उतना ज़्यादा कीमा आपस में लस पैदा करेगा और धीरे धीरे ये एक आटे का शेप ले लेगा। जैसे आटा बनाते हैं ना, उस तरह का हो जाएगा। देखिए जिस तरह हम आटा गूँधते हैं वैसे ही देखिए इसमें मुक्की लगा लगा के हम गूँध रहे हैं, जैसे लग रहा है ना हम आटा गूँध रहे हैं। इस कबाब की खासियत ही यही है कि ये जितना ज़्यादा गूँधा जाता है उतने ही अच्छे कबाब बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ज़्यादा नहीं पड़ता है, 1 किलो में बस 1 टेबलस्पून ही बहुत है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें हल्का सा टेस्ट चाहिए है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फिर गूँधेंगे और इस मिक्सचर को हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हम इस मिक्सचर को फ्रिज से निकालेंगे और अपने हाथों पे ठंडा पानी लगाएंगे और इस तरह छोटे छोटे बॉल के बराबर का हम ये कीमे का मिक्सचर निकालेंगे और इसमें सारी हवा दबा दबा के निकालेंगे और इस तरह हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब जो होते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, ये पतले नहीं होते हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं। तो हमें इसे अपने हाथ पे बनाना है और स्लाइस किया हुआ एक टमाटर रख के मीडियम आंच पे तेल में डाल देना है। तेल में डालने के बाद अब हमें इसे 2 मिनट तक बिल्कुल छूना नहीं है, उसी मीडियम आंच पे तेल पे हमें इसे तलने देना है। 2 मिनट बाद हमें क्या करना है, इन कबाबों को पलटना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इस पैन पे हमें अब ढक्कन लगा देना है और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए इसको उसी लो फ्लेम पे पकाना है। बीच में 1-2 बार आप कबाब को अलट पलट कर सकते हैं। इसी तरह लो फ्लेम पे हमें अपने कबाब पकाना है, क्योंकि ये कबाब हमें अंदर तक जूसी चाहिए। अगर हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारे कबाब जल जाएंगे और थोड़ी देर बाद देखिए इस तरह के ब्राउन कलर के ये कबाब तैयार होते हैं। ये हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे और हम इनको प्लेट कर लेंगे। इन कबाबों का मज़ा आप हरे धनिए की चटनी के साथ लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय।